बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं रुखशान मीर को। नाजरीन, आज बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, बड़े टैलेंटेड आदमी हैं वहीद खान साहब। पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर हैं, मिमिक हैं, सिंगर हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रुखशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। आइए जिनसे बात करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ गुलकारों, अदाकारों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों के अंदाज में, और सियासतदान बिलखसूस। तो आप रुखशान का क्या सुनना चाहेंगे पहले? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जाली शेख रशीद साहब से। शेख साहब, नवाज शरीफ साहब हैं कि आज भी तुर्कमानिस्तान के दौरे पर हैं, बार बार दौरे पर दौरा कर रहे हैं बैनुल अक़वामी। वो सी पैक का मुआहदा है, मंसूबा है, वो भी तरक्की की तरफ जा रहा है। आप सिर्फ तनकीद ही किए जा रहे हैं। देखें रुखशान, देखें करना है दौरा करें, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ। देखें, मैं भी दौरा करके आया हूँ अभी लंदन का। देखें, मुझे भी किसी ने नहीं कहा कि आपने दौरा किया। चलें, खैर दौरा करते हैं तो करें, लेकिन मेरे ख्याल से अपने खर्चे पे करना चाहिए बंदे को। अच्छा, तो आपके मुताबिक अपने खर्चे पे नहीं गए? देखें जी, आप तारीख उठा के देखें, कभी उन्होंने अपनी जेब से एक पाई भी लगाई हो। मैं अगर गया हूं तो मैंने नाश्ता अपनी जेब से सबको करवाया। और शेख जो है वो लोगों ने बस जी ऐसे ही बदनाम किया हुआ है कि खिलाते नहीं है, पैसा नहीं लगाते। ये सब झूठ होता है। दौरे करते हैं, ठीक है, करें। देखें, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर मुझे दौरा आया तो ये कौम एक लीडर से महरूम हो जाएगी, ये मैं बता दूं। देखें, आप हंस रहे हैं, मैं सीरियस बातें कर रहा हूं। आपने बड़ा शाका को बड़ा इजी लिया हुआ है। देखें, शाका ने इनकलाब की हांडी चढ़ा के रखी हुई है, मसाले डालने की देर है। शेख साहब, दौरा तो आपको उस वक्त नहीं आया जब आप दौड़ के DSNG के ऊपर चढ़ गए और मीडिया से खिताब करने लगे। और वो खान साहब की गलती थी। देखें, खान साहब को कहता रहा हूं मैं। देखिए, मैंने कहा उसे कि खान नीचे उतर, लेकिन नहीं जी, पहाड़ों की बड़ी उनको चाह है, वो नीचे उतरे नहीं। नीचे मैं तुम्हारे सामने खजल ख्वार होता रहा हूं, DSNG पे जाके चढ़ गया हूं मैं। देखें, बड़ा खतरनाक होता है DSNG पे चढ़ना। उसके ऊपर इतना बड़ा एंटीना होता है, वो अगर कहीं इधर उधर समझ रहे जख्मी हो जाए, बंदा लग जाए इधर लक में, तो फिर कौन जिम्मेदार है? अच्छा शेख साहब, आप इतने कामयाब सियासतदान हैं, कई मरतबा वजीर रहे, अहम ओहदों पर फायज रहे, शादी क्यों नहीं की आपने? बस छोड़े जी, आपने दुखती रग पे मेरी हाथ रख दिया है। ये पर्सनल लाइफ की बातें हैं, इस पे मैं बात करना ही नहीं चाहता। नहीं, बाकी आप हर चीज़ पब्लिक है, आप ब्लंट होके तो मीडिया पे बात करते हैं, इस बारे में क्यों नहीं? बस चलें, पहले आप कर लें, फिर मैं कर लूंगा। शेख साहब, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, आपकी तो उम्र भी गुजर गई। आप और माइक पकड़ के ये पूछते पूछते सवाल, तेरी उम्र गुजर जाएगी, तेरे बालों में चांदी आ जाएगी, चंदा। शादी कर ले, उसके बाद मैं कर लूंगा। देखिए, अभी मैं जवान हूँ। आइए, मल्टी टैलेंटेड हैं, अब इनसे बात करते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब के अंदाज में। शामी साहब, नवाज शरीफ पे तमाम अपोजिशन तनकीद कर रही है, इवन के अवाम भी उनके खिलाफ सड़कों पर निकले क्योंकि पनामा लीक्स में उनकी फैमिली के नाम थे, मगर आप मुस्तकिल उनकी हमायत करते रहे, अपने अखबार में, अपने तज्जियों में, TV प्रोग्राम में, ट्विटर पे, हर जगह। इसकी कोई ख़ास वजह? भाई, नौजवान नस्ल हो, सवाल तो बहुत अच्छा किया। देखो, कोई या तो प्रो होता है या फिर एंटी होता है, न्यूट्रल कोई नहीं होता। लगता कि मेरी गाड़ी भी गियर में चलती है, न्यूट्रल नहीं होती। और सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे तुम जैसे लड़के जो हैं वो छानेबाजी और पूर्णियाँ ज़्यादा करते हैं। कहीं एग्जीबिशन हो किताबों का, लेकिन उस जाहिल का किताबों के एग्जीबिशन से कोई ताल्लुक नहीं, तालीम से कोई बात ही नहीं उसका, लेकिन वो छानेबाजी पूर्णी करने निकला है। मेरे ख्याल से नौजवान नस्ल को पैगाम है कि आपके ऊपर मुस्तकबिल सारा डिपेंड करता है, अपना मुस्तकबिल बनाएं, इस साल बर्बाद ना करें छानेबाजी और पूर्णी करने में। ये भी बेचारा तो है ना खज्जल ख्वार हो। देखें, इसको अभी इसके दोस्त ने आके बोला कि यार जो है वो वहाँ पे कोई बड़ा अच्छा मेला लगा, वहाँ पूर्णी करने चलते हैं, लेकिन इसने बोला नहीं। ये बेचारा आइसक्रीम की तरह माइक चाटता शामी साहब के पास आ गया ना, फिर नहीं चलेंगे, आपकी मोहब्बत है। और दूसरी बात आपने कही कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। भाई देखें, मेरे पास सबूत मुझे लाके कोई देगा कि हाँ ये मियाँ साहब ने किया, तो मैं उस पर कोई बातचीत भी करूँ। अब जब एक चीज़ मैंने देखी नहीं तो मैं उस पर क्या बात करूँ? सवाल तो ये पैदा होता है। अच्छा शामी साहब, नवाज शरीफ साहब दौरे पे दौरा कर रहे हैं, मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं?
मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं मुझे क्या पता, तुम जहाँ भी देखो। दानिश्वर हैं आप। नहीं मैं दानिश्वर तो हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, बस हालात जहाँ भी जा रहे हो जहाँ भी जा रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कोट करना चाहता हूँ कि हालात बेशक जहाँ भी जा रहा हूँ, लेकिन आज शाम मैंने एक पार्टी पे जाना है। अच्छा, तो शामी साहब आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ साहब की हमायत करते हैं और उनके खिलाफ कुछ लिखते बोलते नहीं। भाई जाहिर सी बात है, जब सबूत बंदे के पास आएगा तो फिर वो लिखेगा ना। ठीक है। अच्छा शामी साहब, आपकी बड़ी माशाल्लाह फॉलोइंग है, नौजवान नस्ल आपको बहुत फॉलो करती है, आपके कॉलम भी पढ़ती है, सोशल मीडिया पर भी। कोई खास पैगाम नौजवान नस्ल के लिए देना चाहेंगे? भाई देखो, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे ट्विटर पे आज तक किसी ने फॉलो नहीं किया। मैं तो, मेरी चिड़िया वो नीली चिड़िया उदास बैठी हुई है, अब तो उड़ जाएगी, समझ रहे हो। और जहाँ तक तुमने पैगाम की बात की, मैं कहता हूँ कि तुम बाइक चलाते हो कि नहीं? मैं नहीं शाम साहब, नहीं। हाँ नहीं, मैं ये कहने वाला था तुमसे कि बाइक चलाना बहुत खतर से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा है। नौजवान नस्ल जो सड़कों पे वन व्हीलिंग कर रही होती है, और गधे के पुत्रों, तुम्हें वन व्हीलिंग के बजाय मंगनियाँ करनी चाहिए। तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो, तुम्हारा सर्वर फट गया तो कौन जिम्मेदार है? माँ बाप ने पैदा कर दिया, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई है। अकल के तुम नाखून लो, जरा सुधर जाओ तुम लोग। नौजवान नस्ल बड़ी बड़ी खराब होती जा रही है, तुम तो खराब नहीं हो रहे। अच्छा तुम फ्रिज में, इसलिए तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तुम रातों को फ्रिज में रहते हो ना, इस वजह से तुम्हें कीड़ा नहीं लग सकता। शामी साहब माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल हैं, आपको विजनरी आवाम को कुछ दिखाएं रहा। आपने मोटरसाइकिलों की बात कर दी और वन व्हीलिंग की बात। नहीं, विजनरी से क्या मुराद है? मेरे सिनेमा चल रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ मैं? जिनके सिनेमा उनसे पूछो, विजनरी तो वो होते हैं, मैं कहा क्या? अच्छा, कुछ नहीं दिखा रहे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं दिखा रहा। जी बहुत खूब शामी साहब, बहुत खूब। आइए व्यूअर्स की खिदमत में पेश करते हैं जाली हारून रशीद साहब, कॉलमिस्ट हैं पाकिस्तान के नाम पर। हारून साहब अपने टीवी प्रोग्राम्स में और कॉलमों में आप लीगी वुज़रा जो हैं, नून लीग के अहम लोग जो हैं, उन पर कड़ी तनकीद करते हैं और बड़े उन्हें टेढ़े हाथों लेते हैं। आपको कभी डर वगैरह नहीं लगा? किसी ने कोई थ्रेट नहीं किया आपको? तमीज से बात करनी चाहिए थी। तुमने मेरा तारुफ कैसा करवाया है कि आए पेश करते हैं, क्या मैं पेस्ट्री हूँ? और तुमने ये ना क्या मुझे जाली कहा है, क्या मुझ में सुराख है, क्या मैं छन्नी हूँ, मैं क्या हूँ? तुमने मेरा जो तारुफ करवाया और तुमने मुझे कहा कि टेढ़े हाथों से आप लेते हैं जो वजीरों को, हुकूमत के जो वजीर हैं। तो मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं। सिकंदर भी जब गया था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी तनकीद बिल्कुल तनकीद होती है। मैं ऐसा कोई बात नहीं करता, उसके पीछे लॉजिक होती है। देखें, इस मुल्क को लेके आगे चलना है इमरान खान ने। आप चाहे जितना जोर लगा लें, जितना प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन इनकलाब इमरान खान ने ही लाना है। नहीं हारून साहब, जिस तरह आपने मुझे कहा कि मेरा तारुफ आपने अच्छा नहीं करवाया, वो आप मेरे पीछे ही पड़ गए। इस तरह तो आप लाइव प्रोग्राम में वजीरों के पीछे भी पड़ जाते हैं, तो वो नहीं आपको मना करते? उनकी हरकतें देखो, वो क्या करते हैं। मतलब आप बंदा खुदा, आपसे इंसान अगर सवाल करे कि आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता है, आपने अपनी जो है वो ऐनक जो है वो रखी हुई है, इसी वजह से अब ये सॉरी करो, माफी मांगो मुझसे, कान पकड़ो, चलो शाबाश, कान पकड़ो। सॉरी हारून साहब। नहीं, कान पकड़ के दिखाओ। कान प्रोग्राम में कान पकड़? अरे कान पकड़ो। नहीं, अपना नहीं, मेरा कान पकड़ना है। आपका मैंने कान पकड़ लिया, फिर आपने फिर लड़ना है मेरे से। अच्छा चलो, कोई और सवाल करो। हारून साहब, ये तो सारी बातें ठीक हैं, मगर जो आपका ये अंदाज है, ये आपका अंदाज कहाँ से सीखा? आपने शुरू से ऐसे बोलते हैं? ना मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे है से तुम्हें क्या है? क्या जब मैं है करता हूँ तो तुम उसके नीचे दब जाते हो? क्यों तुम्हें तकलीफ है? नहीं, दुनिया देखती है आपको, नौजवान नस्ल देखती है। ये स्टाइल आपका, मैं पूछ रहा हूँ कैसे आप में आएगा? देखे, दुनिया सबको देखती है। दुनिया ने माधुरी को भी देखा है, दुनिया ने रेखा को भी देखा है, अब दुनिया ने मुझे भी देखना है और देखती आ रही है। तुम्हें क्या तकलीफ है? आप तो मेरे ख्याल से माधुरी से ज्यादा मशहूर हो गए। बस ये मेरे अल्लाह की करम नवाजियां हैं, वरना बंदा तो किसी काबिल भी नहीं है। अच्छा, आपको फिल्म स्टार नहीं होना चाहिए था, दानिश्वर या कॉलमिस्ट के? मुझे एक फिल्म की ऑफर हुई थी, तो उसके बजाय फिर मुझे उन्होंने निकाल के ऋतिक रोशन को साइन कर लिया था। क्या खास वजह थी? बस मेरे बाल नहीं थे, उसके बाल थे। जी, अब लगे हाथ हमारे पास मौका है तो हसन निसार साहब से भी बात कर लेते हैं। हसन साहब बड़े गुस्से में रहते हैं, बड़े उकताए हुए रहते हैं, हर वक्त टीवी पर कॉलमों में गालियाँ शालियाँ, क्या है इसकी वजह? बात बड़ी सादा है, बात बड़ी सादा है। मैं जो तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं।
और मुझे हमेशा चाय ठंडी मिलती है, ये मेरी गुस्से की रीजन बनती है हमेशा। और सवाल करने वाले को भी शर्म आनी चाहिए। तो पिछले 62-63 सालों से ये मामले चल रहे हैं, बरादरियां बनाई हुई हैं, सबको शर्म आनी चाहिए और डूब मरने का मकाम है। अच्छा हसन साहब, इस पे सरमायादाराना निज़ाम पे बड़ा गुस्सा होते हैं आप और चीखते भी हैं। खुद आपके अपने स्टाइल एक्टरों वाले हैं और बड़े बाल शाल, गड़ियाँ शड़ियाँ, गाड़ियाँ, फार्म हाउस वगैरह, ये तजाद नहीं? बड़े कोई तुम आए अपने में स्वेल बड़ा बनने की कोशिश करने वाले। मैं तुम्हें सादा सी बात बताऊं, ये अल्लाह की देन है, किसी की औकात नहीं कि कुछ से सवाल करे। आप अजीब बात कर रहे हैं कि मेरे पास कहां से आए, तुम मुझे हीरो से मिला रहे हो। मैं हूं अपनी जात में हीरो हूं, आपको क्या तकलीफ है? आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने काम से काम रखें। तो बात बड़ी सादा है। शर्म सबको आनी चाहिए मगर आपको नहीं आनी चाहिए। मैं लड़का हूं। अब वाकई आपकी ड्रेसिंग से और चाल ढाल से, एडी तू सोनी क्या का देखो, दांत दिखा रही है मोरनी। मैं आयशा बख्श नहीं हूँ, मैं रुखसान मीर हसन साहब। आप तो हर एक कोई जुड़ जाते हैं, मैं कोई आपके अदारे का थोड़ी हूँ। अच्छा, मैं बहरहाल मैं उस ट्रांस में निकल गया था। जी, हसन निसार की बड़ी दिलचस्प और खूबसूरत पैरोडी आपने देखी। साथ ही साथ बात करते हैं बिल्कुल मुतजाद नज़रिए के मालिक औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब माशाल्लाह बड़े मजहबी हैं आप, और जो लिबरल हल्के हैं आप पे खासी तनकीद भी करते हैं, मगर आप अपने मिशन पे, अपने विजन के साथ डटे हुए हैं। क्या पैगाम देते हैं हमारे व्यूअर्स को? रुखसान, मैंने आज तक रुखसान जूस नहीं पिया। उसका एक रीजन है, उसकी वजह है कि मैंने जूस क्यों नहीं पिया। पूछो ना मुझसे, थथे सवाल तो करो कि मैंने क्यों नहीं पिया। औरिया साहब, आपने जूस क्यों नहीं पिया? क्योंकि मुझे उस जूस के डब्बे पे शक है कि वो 2 नंबर ना हो। ऐसे बीमारियां फैलती है और बंदे का कमाला हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि बंदा बिस्तर से लग जाता है। अच्छा, और ये साहब आपके बारे में ये भी अमूमी राय रखी जाती है कि आप जो तज्ज़िये करते हैं वो कहानियों पर, फिक्शन पर मबनी है, फैक्ट्स या हकायक के साथ उसका कोई नहीं है। आपने कभी 3D मूवी या एनिमेशन मूवी देखी है? जी देखी। तो आपको नहीं देखनी चाहिए। आप भी फिक्शन देख रहे हो, फिर आप अफसाने देख रहे हो। इस तरह अगर मैं कर लेता हूं तो आपको या दुनिया को क्या मौत आ जाती है, मुझे समझ नहीं आता। आप औरिया साहब को फिल्म डायरेक्टर थोड़ी हैं, आप तो कॉलमिस्ट हैं और दानिश्वर हैं, मुल्क के लोग आपको फॉलो करते हैं। तो मैं क्या करूं? नहीं, क्या सवाल आपका मसला क्या है? आप असल में मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ औरिया साहब आपके बारे में अमूमी राय ये है कि आप कहानियां लिखते हैं, फैक्ट्स नहीं लिखते। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा, कहानियां लिखते हैं यानी कि मैं क्या ड्रामे बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं फिल्में बनाता हूं। ये सरासर ऐसे इल्जाम लोग लगा देते हैं। लोग खुद कुछ नहीं करते, दूसरे का भी काम खराब करते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं और उसे बदनाम करने की साजिश और कोशिश करते हैं। रुखसान जी, आपने सुनी औरिया मकबूल जान साहब की गुफ्तगू और मुझे ऐसे ही बेसाख्ता हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों। वहीद खान साहब साथ ही मौजूद हैं, आइए अब इनसे सुनते हैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब की कोई खूबसूरत सी नज़म। नज़म क्या दोस्तों, मैं आपको अगर ज़िया साहब नज़म की शक्ल में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, को पढ़ें तो किस तरह? दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना पाए, थका जो फील करे वो जाके 2 रेड बुल घटक ले, और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से बड़े स्यापे हैं, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह वहीद खान साहब, बड़ा टैलेंट है ये आपका। नहीं, ये मोहब्बत है मेरे चाहने वालों की, दोस्तों की, देखने वालों की। करते हैं एक्टर से, सिंगर से, दानिश्वर से, जर्नलिस्ट से, ये जो टैलेंट है ये कब से आपके अंदर, और आपने इसके लिए मेहनत की या इनबोर्न था ये टैलेंट? यार ये देखो, कोई भी टैलेंट होता है वो तो अल्लाह की एक देन होती है, जाहिर सी बात है। बाकी मज़ीद इंसान उसको पॉलिश करता रहता है।
मैं वैसे सिंगिंग के लिए आया था इस फील्ड में, लेकिन वो बात है ना कि जो आप चाहते हैं वो आप को नहीं मिलता, आप कहीं और निकल जाते हैं। तो ये मामला मेरे साथ आपने है। दुरुस्त फरमाया। सिंगिंग जो है आपकी, क्योंकि आप डिजिटल मीडिया का ज़माना है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पे हम भी आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। गाना भी बड़ा खूबसूरत आप गाते हैं और मैं सुनता रहता हूँ। कोई आज गाना हमारे व्यूअर्स की जो है नज़र करें। मैं बिल्कुल। ओ ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई चांदनी, जिस्म जैसे महकती हुई रागनी, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरे मरमरे, आफरे आफरे आफरे, हुस्न जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरे 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 आफरे, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशे, आफरे 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 आफरे, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। वाह माशाल्लाह वहीद भाई, बहुत खूबसूरत। आपके सुर भी बड़े पक्के हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। एक्टर हैं, मिमिक हैं, सिंगर हैं, आप क्या हैं और अपने आप को क्या कहलवाना चाहते हैं? नहीं, टैलेंट बस तो आप में सारे जो है ना भरपूर हैं। बस रुखसान, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता अपने आप को, ये मेरे अल्लाह की ज़ात है जो आपको इज़्ज़त देती है, नीयत साफ़ होनी चाहिए। मैंने वहीद साहब बहुत से लोगों से सुना कि सजाद अली की आवाज़ में भी आप बहुत खूबसूरत गा लेते हैं जी, और लोगों को पता नहीं चलता कि असल सजाद अली कौन है। तो हमारे व्यूअर्स की नज़र कुछ करें। सज्जाद भाई हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, मैं उनकी बिल्कुल आपको करके दिखाता हूँ। सज्जाद भाई जिस तरह बात करते हैं, देखिए इंसान, मैं समझता हूँ कि ये गाना वाना सीखना बड़ा मुश्किल काम है। लोगों ने तो ऐसे इजी लिया हुआ, इजी नहीं है ये, बड़े इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। 3 साल मैंने पापड़ की फैक्ट्री में पापड़ बेले, उसके बाद जाके कहीं ये चीज़ आई है। अच्छा, सुर का मैं आपको बता दूँ, लोग अक्सर फंस जाते हैं, नौजवान नस्ल जो हमारी रुखसान, ऊपर के सुर में फंस जाती है, नीचे के सुर में निकल जाती है। अब ऊपर का मैं बताता हूँ, जैसे अभी एक सुर है ऊपर का, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, अब के तजदीरे वफा का नहीं इम्कान, सी नीचे का सुर। अच्छा, मैं यार बस दुबई शिफ्ट हो गया हूँ और ऑन एंड ऑफ चलता रहता हूँ कि वहाँ सारे अरबी हैं, उनके साथ मैं अपनी ज़बान में बात करता हूँ, उनको समझ ही नहीं आती। जी व्यूअर्स, आज आपने देखा हमारा खुसूसी और दिलचस्प प्रोग्राम वहीद खान साहब के साथ। चैनल 24 पर अपना प्रोग्राम मेरे अजीज़ हमवतनों के नाम से करते हैं। पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर, मिमिक और सिंगर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। रुखसान मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने जो है वो एक बैठक हमने लगाई मिलकर। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आपके टैलेंट को देख सकते हैं वो देखें। ये मोहब्बत है लोगों की। एक मैसेज उर्दू पॉइंट के व्यूअर्स के लिए। यार मैसेज मैंने क्या देना है, मैसेज मतलब कोई बाबा तो हूँ नहीं मैं कि मैसेज दूँ। मैं मैसेज सिर्फ यही दूंगा, यार ये खुदा का वास्ता है, इनबॉक्स बड़े मुझे आते हैं कि मुख्तलिफ लड़कियों के नाम से आईडीज़ बनाई होती हैं लड़कों ने, प्रिंसेस और फलाना और किरण और सिमरन। तो यार मैं उनसे पहला सवाल यही करता हूँ कि भाई खुदा का वास्ता है, लड़कियों की आईडी बना के यूज़ करना छोड़ दो, अच्छे खासे लड़के हो यार। और दूसरी बात ये, जो आपको मैसेजेस के बंडल्स मुख्तलिफ सिम्स या मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके मिल रहे होते हैं, फ्री होते हैं, चूँकि
आप यार फजूल में मैसेजेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वही मतलब- बात निकल गई। अब ये जो स्नैपचैट है, हाँ ये ऊपर अजीब अजीब शक्लें बना के हाँ। कोई डॉगी और कोई खरगोश बन रहा जी, है, जी। कोई कुत्ता बन रहा है, इसके बारे में भी जरा कुछ बोलिए। नहीं, वो तो फिर देखो अल्लाह ताला ने हमें तो एक इंसान पैदा किया है, बाकी इंसान जो है वो बड़ा अजीब सा है। अब वो जो बनना चाहता है वो बन जाए, उसकी ख्वाहिश होगी उन लोगों की जो ये करते हैं कि मैं कुत्ता लगूं और मैं बिल्ली लगूं। नहीं करना चाहिए, जो कि गलत चीज़ है। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सर। यार आपका बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर Urdu.com। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।